नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 2 फसलों के त्यौहार का अध्ययन करेंगे। फसलों का त्यौहार, जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है कि इस पाठ में फसलों के त्योहारों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में बताया गया है और मकर संक्रांति त्यौहार का दूसरा नाम खिचड़ी है, जो इस पाठ में प्रयोग किया गया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोरसी के आगे बैठे हुए हैं सभी और हाथ सेक रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। पहले तो मकर संक्रांति के समय में धूप निकलती थी, परंतु इस पाठ के अंदर लेखक कह रहे हैं कि आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, सूरज 10 दिन से निकला ही नहीं, जिसके कारण बहुत ठंड बढ़ गई है और रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। अगर बाहर देखें तो समय का पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ घर में जो आवाज़ें हो रही है, जो लोग चल रहे हैं, उनसे ही पता चल रहा है कि क्या समय हुआ होगा। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। अगर हमें सिर्फ आवाज़ों से ही पता चल रहा था कि क्या समय हो रहा होगा और क्या कार्य हो रहा है, वरना हमें समय का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। कोई आवाज़ लगा रहा था, जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल की ना, कि देख के आओ कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। यहाँ पर खिचड़ी त्यौहार की बात की गई है, मकर संक्रांति की बात की गई है कि मकर संक्रांति का त्यौहार है और सभी त्यौहार मनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सर्दी है जिसके कारण समय का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। आज ई लोग के उठ के नहीं का बोल, जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं, जल्दी उठे, उठने में ही भलाई है क्योंकि पूरा समय निकल गया है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार है तो सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहली कबो न देख, नी सारा देह कनकना ते का। मतलब खिचड़ी में मकर संक्रांति के समय कभी इतनी ठंड हमने कभी देखी ही नहीं, हमारा पूरा शरीर काँप रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ठंड है इसलिए उसके पापा को ठंड लग रही है। सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई है। मछिया मतलब थोड़ा सा ऊंचा स्थान जो है घर पर, वहाँ पर उनकी दादी बैठी हुई है सफ़ेद साड़ी पहने हुए। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, क्योंकि दादी है तो उनके सफ़ेद बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। दादी के सामने कुछ केले के पत्ते रखे हैं जिस पर मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सब चीज़ों को छूकर प्रणाम करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ पूजा हो रही है मकर संक्रांति की। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, फिर उन्हें दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। यहाँ पे बात की गई है कि उनकी एक परिवार में एक अपी दीदिया है जिन्हें ना तो खाना चूड़ा पसंद है और ना खिचड़ी, परंतु आज मकर संक्रांति का त्यौहार है तो इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़, चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। मतलब जब पूजा हो गई तो उसके बाद सबने इन सब चीज़ों को खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गाँव में जिस प्रकार से खिचड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, शहर में उससे कुछ अलग तरीके से मनाया जाता था। तो बता रहे हैं कि उसमें कितना अंतर था। इधर हम पतंग उड़ाते थे
और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट, भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। क्योंकि मकर संक्रांति के त्यौहार को खिचड़ी भी कहा जाता है तो उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, क्योंकि उस खिचड़ी में सब कुछ डाला जाता है तो इसलिए मटर और प्याज छीले जाते हैं। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिलती, वो खिचड़ी के त्यौहार पर ही ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का है त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में प्रत्येक प्रांत में कोई ना कोई फसलों से जुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सर्दी कम हो जाएगी, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये सभी फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है और अलग अलग समय में अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न होता है। अब देखिए झारखंड में तो 4 दिन तक मेला भी लगता है। किसका? इस त्यौहार का, सरहुल का। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा होती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल लगने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर साल के पेड़ की पूजा की जाती है, इसी समय में उसमें फूल लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। किस तरह मनाए जाते हैं ये त्यौहार अब ये बताया जा रहा है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मतलब पूरी रात नाचते गाते हैं। उसके बाद साल के वृक्षों का जो छोटे छोटे गांव हैं, साल के जंगल हैं, वहीं आसपास वहीं ये घरों को सजाते हैं और वहाँ पे नृत्य करते हैं। अगले दिन में नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। इस दिन धान की पूजा की जाती है और अगली फसल में उसी धान को बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार पोंगल है। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। इस तरह तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। सभी जगह अलग अलग समय पे फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।
हज़ारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो दूसरी ओर गुजरात में यह पतंगों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमाऊं में इसका अलग नाम है, इसे घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। मतलब इस त्यौहार में बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। देखिए, एक अच्छा काम भी होता है कि पक्षियों को पकवान खिलाए जाते हैं और गाना गाया जाता है। कोवा आओ आओ घुघुत आओ, ले कोवा बड़ो, म क दे जा सोने का घड़ी, खा ले पूरी, म क दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। इस प्रकार इस त्यौहार में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जाता है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। अर्थात चाहे कितनी सर्दी हो, लेकिन मकर संक्रांति के त्यौहार पर लोग स्नान करना नहीं भूलते। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके यहाँ यह त्यौहार मनाया जाता है, और अगर हाँ तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है और इसे किस तरह मनाया जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? जैसा कि इस पाठ में भी बताया है कि फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो क्या तुम कोई और त्यौहार भी मनाते हो फसलों से जुड़ा हुआ? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इस प्रकार भारत विविधताओं का देश होते हुए भी यहाँ पर फसलों से जुड़े हुए बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु त्यौहार एक ही है, फसलों का त्यौहार। तो भारतवर्ष में फसलों के त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और प्रेम के साथ मनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।